वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल राजीव स्टॉक मोटिवेशन। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड माइंडट्री टेक्नोलॉजीज़, जो कि एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी के अंदर में अगर बोले तो ये मिड कैप साइज़ की कंपनी है और आ चुके हैं हम लोग अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, जिसके थ्रू हम जान सकेंगे क्या हो सकता है। माइंडट्रीज़ के अंदर में अगर देखें रीसेंट प्राइस के अंदर में आज बहुत अच्छी खासी तेज़ी थी, बट ये तेज़ी जो है वन मंथ और 6 मंथ के चार्ट पे आपको डाउन दिखेगी, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस स्टॉक के अंदर उतनी अच्छी नहीं रही है इस ड्यूरेशंस के अंदर में। बट हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म्स की बात करें, अगर मैं 10 साल या 12 साल की अवधि की बात करूं, तो शेयर्स ने अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। बट हाँ, रीसेंट टाइम में ज़रूर अच्छा खासा करेक्शन आया है स्टॉक के अंदर में। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग इंटर ना करें, राइट। हमें ध्यान देते रहना चाहिए कहाँ पे अच्छा स्टॉक कंसोलिडेट किया है, राइट। उसके हिसाब से हम लोग अच्छा से उस पर अपना स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद ही अपना इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं यही सजेशन देना चाहूँगा माइंडट्री के लिए आपको कि काइंडली कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो एक्सपर्ट होते हैं, फिनेंशियल एक्सपर्ट, उनका सलाह ज़रूर लें बिफोर इन्वेस्टिंग। बट बाय द वे, कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है आईटी के अंदर पे। ये तो हो गई ट्रैक रिकॉर्ड। अगर मैं अगर देखिए फिनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स पे आते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही शानदार है कंपनी का, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है 54,563 करोड़। यहाँ पे आपका पीई रेशियो जो है 30.65 है, तो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से ऊपर ही है। प्रॉफिट टू बुक रेशियो 9.97, ये भी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, जिससे कि कंपनी की फंडामेंटल्स पता चलती है कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं। तो आरओई बहुत ही अच्छी है कंपनी की, डिविडेंड भी अच्छी देती है कंपनी। और क्वार्टरली बेसिस पे जब बात किया जाए रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में देखिए क्वार्टरली बेसिस पे धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट ही दिखा है, राइट। जहाँ तक कि जून 2021 के नंबर्स की बात है, 2292 करोड़, जो कि सितंबर में बढ़ के होता है 2586 करोड़। फिर दिसंबर में हो जाता है 2750 करोड़, मार्च 2022 में 2897 करोड़, और जून 2022 में 21 करोड़। तो डेफिनेटली इसके अंदर में रेगुलर क्वार्टर्स बेसिस पे इंक्रीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम माइंडट्री के लिमिटेड की बात करें, इट्स एन इंडियन बेस्ड होल्डिंग कंपनी, जो कि कंपनी एक इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में काम करती है, इम्प्लीमेंटिंग कंपनी दैट डिलीवर बिजनेस सोल्यूशन थ्रू ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्ल्ड लेवल पे करती है अच्छी खासी। एंड द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू बिजनेस सेगमेंट्स लाइक कौन से सेगमेंट्स में काम करती है: रिटेल, कंज्यूमर पैक्ड गुड, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, BFSI, कम्युनिकेशन, मीडिया टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, हॉस्पिटल। मतलब अगर बोले तो सारी इंडस्ट्री लगभग कवर करती है ये, राइट। और प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स लगभग 61% है। रिटेल्स एंड अदर की शेयर होल्डिंग्स 15.83, थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है हमें कंपैरेटिवली। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अच्छी खासी हिस्सेदारी है 11.69%। म्यूचुअल फंड्स ने भी दबा के इन्वेस्टमेंट किया है इसमें 7.59%। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है DIS, उनकी भी
होल्डिंग्स है इस कंपनी के अंदर 4.30%। तो यहाँ से भी इस पैरामीटर्स पे भी गोइंग गुड। और जो म्यूचुअल फंड्स इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्टेड है, दैट इज़ UTI फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। वैसे तो बहुत सारी शेयर म्यूचुअल फंड्स की कंपनी है, बट दीज आर द मेन, दीज आर द वन हु इज़ होल्डिंग द मोस्ट। सो UTI हो गया, फिर कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दीज आर द म्यूचुअल फंड्स कंपनी जो कि इस शेयर्स के अंदर में अपनी होल्डिंग्स लेके रखे हैं। साथ ही साथ अगर रीसेंट न्यूज़ की बात करें, अगर माइंट्री के अंदर जो रीसेंट न्यूज़ है, माइंट्रीज 51 CAGR outpace the company's earning growth over the same 5 period। सो देख सकते हैं कंपनी की जो एनुअल CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 51% जो है, जो कि एक आउट परफॉर्म्ड नंबर है, आउट परफॉर्म्ड नंबर। क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि कंपनी जो है अच्छे CAGR के साथ ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 51% इज़ अ वेरी गुड नंबर्स। साथ ही साथ फॉर मैनी मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक, market is to achieve spectacular returns and highest quality companies can see the share price grow in huge amount। so definitely there is a scope, जहाँ तक कि स्कोप है माइंट्रीज लिमिटेड के अंदर में। और माइंट्रीज लिमिटेड के अंदर में शेयर प्राइस में प्राइसेस की इंक्रीज़ होने की चांसेस अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, राइट। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी खबर है, कंपनीज़ के एनुअल पैरामीटर्स के अंदर में ये एक अच्छी खबर है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि मेन माइंट्री इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में क्या चीज़ जो है रहा है इम्पोर्टेंट, और क्या चीज़ देखने लायक होगा। और यहाँ पे देखिए माइंट्रीज़ के अंदर अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें, तो लास्ट 5 इयर्स में कंपनी के जो स्टॉक हैं वो लगभग 612% अप्रिशिएट किए हैं। 612% मीन्स जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहे होंगे 5 साल तक, उनका तो पैसा 7 गुना से भी ज़्यादा किया है शेयर्स ने। एंड दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द एपिक गेन अचीव बाय सम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आपको देखने से पता चल ही रहा होगा, राइट। एंड सिंस इट्स बीन अ strong week for Mindtree shareholder, let's have a look at trend of longer term fundamentals। so long term fundamentals के ऊपर अगर ध्यान दें, तो अगर मैं 2007 से अगर कंपेयर लाइक शेयर्स को अगर देख रहा हूँ, तो लगातार ऊंचाई दिखाई पड़ रही है शेयर्स के अंदर, और फिर से एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। मे बी ये करेक्शन फेज हो सकता है कंपनी के अंदर में। और इन टर्म्स ऑफ इट्स weighing machine, one way to examine how market sentiments had changed over time, right, and to look at the interaction between a company's share price and its earning per share। so definitely ये देखने वाली बात होगी कि मार्केट की सेंटिमेंट्स, मार्केट के अंदर में क्या चेंजेस रहे, अर्निंग पर शेयर्स के अंदर में क्या चेंजेस रहे। बाय द वे, अगर ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो काइंडली इस चैनल को, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो काइंडली लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, राइट। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट्स भी करें कि कैसी लग रही है आपको कंटेंट, सो दैट इम्प्रूव किया जाए चीज़ों पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।